हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी होस्ट और दोस्त प्रिया और बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल पे आप सबका। बहुत बहुत थैंक यू और बहुत सारा प्यार जिन्होंने हमें अपना प्यार और सपोर्ट दिया है, जो हमसे जुड़े रहे हैं और जो आगे भी जुड़ते रहेंगे, उन सबको भी मेरे दिल की गहराइयों से बहुत सारा प्यार और थैंक यू। तो चलिए, आज हम देखेंगे अर्थ साइन। अर्थ साइन के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, यानी कि टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। क्या रहेगा उनका ये वीक, क्या कहता है उनका इस वीक की, मतलब क्या निकल कर आएगी उनकी एनर्जी, क्या कहते हैं उनका करियर, क्या कैसी रहेगी उनकी रिलेशनशिप, कैसा रहेगा उनका लव लाइफ, कैसा रहेगा उनका हेल्थ, हम सब देखेंगे। ठीक है, मैंने डेज वाइज अपना कार्ड निकाला है, हर दिन का एक कार्ड है। डे वाइज जो भी है एनर्जी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले हम मंडे से शुरू करते हैं। मंडे रेस्टिंग पीरियड में है। किसी चीज़ के लिए उन्होंने शायद बहुत प्रयास किया है, बहुत कोशिश की है पास्ट में, और उसमें शायद उन्हें सक्सेस नहीं मिली है, और जिस वजह से वो बिल्कुल थक से गए हैं, और उन्होंने शायद हिम्मत हार दी है, या फिर वो अब इस हालत में, इस कंडीशन में नहीं है मंडे के दिन में कि अभी वो फ़िलहाल कोई कोई भी एक्शन ले पाएँ, या इस चीज़ को लेकर कोई भी बड़ा मतलब निर्णय लें। कोई क्लैरिटी नहीं है मंडे के दिन। मंडे के दिन अगर मैं रिलेशनशिप में भी बात करूं, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव आप नहीं हैं। बहुत ज़्यादा मतलब आपके अंदर जो एनर्जी हुआ करती थी पास्ट में पहले कभी, उतना एनर्जेटिक आप रिलेशनशिप में मंडे के दिन नहीं है। लव लाइफ में भी कहीं नहीं दिख रहे हैं। करियर में मे बी आपके जॉब में या आपके बिजनेस में किसी चीज़ में आपको लॉस हुआ है, किसी ने आपको धोखा दिया है, कहीं से आपको मतलब कोई ऐसा नुकसान हुआ, किसी ने आपको उसे चीट किया है, जिसकी वजह से शायद आप लड़ते लड़ते इतना थक गए, या पास्ट में आपने इतनी सारी परेशानियों को सामना किया है कि आज आप काफ़ी थकान वाले मूड में हैं। तो इस थकान में आप शायद उठकर कुछ भी करने की एनर्जी में नहीं है। तो मंडे के दिन रेस्टिंग पीरियड में रहेंगे। कोई भी बड़ा एक्शन, कोई भी डिसीजन किसी भी मामले में नहीं ले पाएंगे। हेल्थ पे भी शायद थोड़ा बहुत असर रहेगा, थोड़ा सा थकान, थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा सिर में दर्द हो सकता है, तो थोड़ा संभल कर रहें और ख़ुद को बैलेंस करके रखें। बात करूँ ट्यूसडे की। ट्यूसडे थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ लोगों का जो रिलेशनशिप है ना, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, तो रिलेशनशिप में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, आपके पार्टनर ने आपके साथ किया होगा या फिर आपने अपने पार्टनर के साथ किया होगा। अगर आप मैरिड हैं तो ठीक है, ये मैरिड लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। अगर कोई प्यार में है तो उनके लिए बात नहीं कर रही हूँ, मैं मैरिड लोगों के लिए बात कर रही हूँ कि अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो पास्ट में आप लोगों के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से कई बार लगा कि ये रिश्ता टूट जाएगा, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, और जिसकी वजह से आपने कुछ ऐसे निर्णय लिए होंगे, कुछ ऐसी बातें कही होंगी अपनी पार्टनर से, और उस बात से अब आप पछता रहे उन बातों पर। ठीक है, अपनी ही बातों पे कल के दिन आपको पछतावा हो सकता है, आपने जो पास्ट में किया है। देखिए, मैं सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव किसी को नहीं बता सकती हूँ, जो निकल कर आएगा मैं वही बताऊँगी। बहुत लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि सब इतना बुरा बुरा ही क्यों है, अच्छा क्यों नहीं है। तो जो कार्ड कहते हैं, जो एनर्जी होती है, जो आपके साथ हो रहा होता है, वही निकल कर बाहर आता है। अगर मैं आपको झूठ बोल दूँ कि नहीं नहीं आपका बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है, आप करोड़पति बनने वाले हो, तो आपको ये झूठ नहीं लगेगा? क्या आप इससे खुश होंगे? झूठा दिलासा देना सही है? तो मैं कोई झूठा दिलासा नहीं देती हूँ। तो जो है सो मैं बता रही हूँ। गलती कभी भी, देखिए मैरिड लाइफ में कभी भी गलती एक तरफा नहीं होती। मैरिड क्या, किसी भी रिश्ते में, ज़िंदगी में कभी भी कोई भी रिश्ता हो, उसमें गलती कभी एक तरफा नहीं होती, गलती दोनों तरफ से होती है। जब भी कोई रिश्ता टूटने के कगार पे आता है ना, तो दोनों ही कहीं ना कहीं गलत होते हैं। कोई कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन गलती तो दोनों की होती है। ठीक है, और कल के दिन आप अपनी गलती को महसूस कर रहे हैं। आपको शायद अपने पास्ट में किए हुए किसी चीज़ पे पछतावा हो रहा है। शायद आपको अपने पार्टनर के लेके हो सकता है, या कोई ऐसा फैसला जो आपने पास्ट में लिया था। मे भी कुछ लोगों के लिए करियर भी हो सकता है। ये करियर के लेकर उन्होंने कुछ पास्ट में ऐसा फैसला लिया, कुछ ऐसे निर्णय लिए, कुछ लोगों पे भरोसा किया, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा दुख हो रहा है, क्योंकि आप उसमें सक्सेस नहीं हुए, आपका कुछ लॉस हो गया, और आपने काफ़ी परेशानियां झेली। आपने जितनी उम्मीद की थी उतना आपको रिटर्न नहीं मिला।
तो ये आपको ट्यूसडे को दिखेगा, आप काफ़ी सैड वाली एनर्जी में रहेंगे, थोड़ा दुखी रहेंगे, पर दुखी रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए एनर्जी है, आज है, कल कुछ और होगा, ठीक है? तो ये चेंज होते रहता है, इस पर ज़्यादा नहीं सोचने की ज़रूरत है आप लोगों को। तो कल का दिन थोड़ा सैड हो सकते हैं, खुद को बैलेंस करें। चलिए वेडनेसडे को अगर मैं रिश्ते की बात करूँ, अगर आप पार्टनर का वेट कर रहे हैं या आपको अपने पार्टनर से मिलने जाना है, अगर हस्बैंड वाइफ में ही अगर बात करें, अगर कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा बर्डन होगा, मे बी फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है बहुत लोगों के लिए, ठीक है? बहुत कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए हेल्थ इशू होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है कि आप वो एंजॉय कर नहीं पा रहे हैं। आप अपने पार्टनर से अगर दूर हैं और मिलना चाहते हैं, तो आप मिलने भी नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है? तो वेडनेसडे भी थोड़ा थकाने वाला रहेगा आपको, थोड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा आपको, रिलेशनशिप में बहुत कुछ नहीं है। आप शायद किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, आपने शायद कुछ इन्वेस्ट किया है, उस रिटर्न का इंतज़ार कर रहे हैं, या आपने कुछ ऐसा काम किया है, कोई ऐसा हार्ड वर्क आपने किया है, उसका सक्सेस का आप इंतज़ार कर रहे हैं। शायद आप वेट कर रहे हैं, किसी न किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आप उस सक्सेस का वेट कर रहे हैं, जो आपको शायद बहुत समय से मिली नहीं है। कुछ फाइनेंशियल बर्डन होगा आप लोगों के ऊपर, और मे बी आप उससे बाहर निकलने का भी वेट कर सकते हैं। बहुत लोग जॉब का वेट कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग अपने करियर में सक्सेस का वेट कर रहे होंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, आपने पास्ट में कुछ इन्वेस्ट किया है और उसका रिटर्न अभी तक आप लोगों को नहीं मिला है, और अगर मिला भी है तो वो लॉस में मिला है, तो आप उसमें कुछ अच्छी रिटर्न का इंतज़ार कर रहे हैं। रिश्तों में कुछ ज़्यादा नहीं है, आपके रिश्ते ऐसे हैं ना, जो भी अर्थ साइन में है, कि देखो अर्थ साइन वाले जो होते हैं ना, बड़ा धीर गंभीर धैर्यवान होते हैं। ये बात तो सच है कि उनके अंदर धीरज बहुत होता है। कई बार गलतियां करते हैं, मानते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन समय आने पर अपनी उस गलतियों का भरपाई भी करते हैं। रिश्तों को संभाल कर चलना जानते हैं, जल्दी से ब्रेकअप नहीं करते हैं। देखो अर्थ साइन वाले अपने फैमिली को काफ़ी संभाल के चलना चाहते हैं और रिश्तों को जल्दी तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन कोई सामने से अगर तोड़ना चाहे तो वो ना भी नहीं करते, ठीक है। वो थोड़े से जिद्दी तो होते हैं वो लोग, ठीक है। तो रिश्तों में कुछ खास नहीं है। वेडनेसडे फाइनेंशियल प्रॉब्लम का डे। थर्सडे लोग आपको जज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी को जज कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है पास्ट में जिन लोगों के साथ आपकी बहुत अच्छी बनती थी, उन्हीं उन्हीं लोगों ने आपको चीट किया हो, ठीक है, और आपको ये बात पता चल गई हो, जिसकी वजह से आपने उन लोगों से दूरी बना ली हो। तो जब आप दूरी बनाएंगे तो लोग तो ये सोचेंगे ना कि भाई ये तो मेरे साथ बहुत अच्छा था, अचानक से इसने मेरे से दूरी क्यों बना ली, तो आपको जज करना शुरू करेंगे। तो थर्सडे को लोग आपको जज कर रहे हैं। रिश्तों में भी हो सकता है कि आप किसी से प्यार मोहब्बत करते थे, लेकिन ये मैरिड लाइफ में नहीं है, ठीक है। ये मैरिड लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये एनर्जी खासकर फाइनेंशियल और लव लाइफ में है, ठीक है। अपने हिसाब से ऐसे देख लीजिएगा, ये जनरल रीडिंग है इसलिए मैं कहती हूँ अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन मैरिड लोगों में जजमेंट का ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थर्सडे को आप अपने दोस्तों को जज कर रहे हैं, या फिर आपके दोस्त आपको जज कर रहे हैं। अचानक से हो सकता है आपके नेचर में चेंजिंग आया होगा, क्योंकि आप शुरुआत के 3 दिन जो आप झेले हैं, 3 डेज में जो आपके साथ हुआ, उसके बाद आपकी विचारधारा शायद बदली है उन लोगों के लिए जिन पर कभी आपने आँख मूंद कर भरोसा किया था, और ये चीज़ वो शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। थर्सडे के दिन आपका नेचर कुछ बदला बदला सा लगेगा, आप थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे। जो आप पहले कभी ज़्यादा नहीं बोलते थे किसी चीज़ पर, आपको किसी ने कुछ कहा तो आप तुरंत भरोसा कर लेते थे, तो अब शायद आप में ये परिवर्तन आएगा कि आप जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, अपने से जानेंगे परखेंगे उसके बाद ही भरोसा करेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखकर किसी बात को आप मुंह पर बोलेंगे उनके, तो ये सब देखकर शायद हो सकता है लोग आपको जज करें। तो इस बात से आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि जब लोग जज करने लगे ना, तब आप सही समझ जाइए कि आप सही हैं, क्योंकि जज भी उसी को किया जाता है ना जो अपनी बातें रखना जानता है। तो
आप बिल्कुल अपनी बातें रखें और लोगों को जज करने दें। जिन्हें भी जज करना है वो बेशक करें, उन जिनको जो सोचना है वो सोचते रहें। आप अपने कदम बढ़ाते रहिए और अपनी बातों को रखिए, क्योंकि जब आप अपनी बातों को रखेंगे ना, तो देखिए फ्राइडे का कार्ड कितना अच्छा निकल कर आया। अगर आपने नहीं रखा तो मे बी आप फिर से उसी दुख, उसी पीड़ा और उसी नुकसान में जा सकते हैं। इसलिए अपनी बात क्लियरिटी से रखें। थर्सडे के दिन आपकी ऐसी एनर्जी बन भी रही है कि अगर आपने किसी को पैसा दिया तो और लौटा नहीं रहा है, तो आप खुलकर कह रहे हैं कि मेरे पैसे मुझे दो, मुझे चाहिए। ठीक है, मैंने बहुत दिन इंतज़ार किया, अब नहीं करूँगा। खुलकर आप अपने फ़ैसले ले रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए लोग जज भी कर रहे हैं। और यही खुलकर कहने की वजह से, सॉरी फ्राइडे मैंने कहा था, थर्सडे, फ्राइडे के दिन आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है। आपके पास नए आइडियाज़ आएंगे, आपको वो चीज़ मिलेगी जिसका वेट आप कर रहे थे। अगर आप अपने पार्टनर से मिलने जाने का सोच रहे थे, तो फ्राइडे के दिन आपकी जर्नी बन रही है। मे बी फ्राइडे को आप अपने पार्टनर से मिलने जाएंगे। अगर आप दूर हैं तो, अगर आप पास में हैं तो आप दोनों में बहुत ही प्यार भरी खूबसूरत सी एनर्जी रहने वाली है। दोनों एक दूसरे को एक अच्छी एनर्जी देंगे और एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। ठीक है, कुछ नए आइडियाज़ आएंगे आपको काम करने के लिए। अगर करियर की बात करूं तो आपका जॉब हो या बिजनेस हो, आपको कुछ नए आइडियाज़ आएंगे, कुछ नया नया आप सोचेंगे करने का और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। ठीक है, तो आप अपने आप में चेंज लाएंगे फ्राइडे को। आप जो इतने समय से, मैंने जैसे कहा ना, मंडे को आपने बिल्कुल हिम्मत हार दिया। जो ट्यूसडे था वो आपका रिग्रेट और पछतावे में गया। ठीक है, वेडनेसडे आपका इंतज़ार में गया। थर्सडे लोगों ने आपको जज किया। फ्राइडे जब आप इस सब से बाहर निकल के आए तो आप में चेंज आया और आपने अपने आप को फिर से एक्टिव किया और आप वो सब कुछ पाने की तरफ बढ़ रहे हैं जो आप चाहते हैं। नए आइडियाज़ आएंगे, प्यार मिलेगा, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, जर्नी बनेगी, हेल्थ अच्छा रहेगा, करियर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बात करूं सैटरडे, सैटरडे आपके इस वीक का सबसे बेस्ट डे रहेगा। इस दिन आप बिल्कुल एक किंग की तरह अपने लाइफ में रहेंगे। आपकी फैमिली में जब आप पहुंचेंगे तो आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा, आपको अपनों का साथ मिलेगा, लोग आपको एक गार्जियन की तरह देखेंगे तो आपको बहुत सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, आपको अपनों का प्यार, सपोर्ट सब कुछ मिलेगा। जो आप स्टार्टिंग के 3-4 दिन आपने खोया, वो सारा रिटर्न बैक आपको सैटरडे तक मिलेगा। ठीक है, जो दर्द आपने सहा वो जख्म आपके भरेंगे। अगर आप अब तक बहुत पेन में रहे मंडे से लेकर थर्सडे तक, तो फ्राइडे से आपका वो जख्म भरना शुरू हो जाएगा। पैसों में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं रहेगी, फाइनेंशियल स्थिति ठीक ठाक रहेगी, बढ़िया रहेगी, ठीक ठाक या बढ़िया रहेगी। ठीक है, आप खुद के लिए तो खुशियाँ खरीदेंगे, औरों को भी खुशियाँ देंगे। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, हेल्थ भी बहुत बढ़िया रहेगा, हेल्थ में भी कोई इशू नहीं है, सब बढ़िया। तो ये हफ्ता जो आपको है, मैंने आपको शुरू में ही कहा, ये हफ्ता मंडे कोई एक्शन नहीं, चुपचाप, कहते ना, बस जो चल रहा है ठीक है, इंतज़ार चलने देते हैं। ठीक है, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, एकदम शांत, नो एक्शन। ट्यूसडे पछतावा अपने किसी काम पे को करने के बाद, आपने जो पास्ट में किया होगा उसका किसी बात का पछतावा। वेडनेसडे इंतज़ार किसी बात का, करियर, रिलेशनशिप, किसी भी खबर का इंतज़ार, कुछ करने का इंतज़ार। ठीक है, थर्सडे जज करेंगे लोग आपको, आपके बारे में बातें बना सकते हैं, आपके बारे में कुछ ऐसा बोल भी सकते हैं, या मे बी आप लोगों को जज करें, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, फ्राइडे जर्नी, लव, बहुत सारे नए आइडियाज़ और आपके जीवन का हैप्पीनेस। तो वीकेंड सैटरडे बहुत सारी खुशियों के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए एक किंग की तरह, कोई टेंशन में नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ बढ़िया। तो ये तो थी आज से आने वालों की एनर्जी।
देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या एनर्जी निकल कर आती है। ये तो मैंने वीकली डाला है, नेक्स्ट वीक क्या रहती है आप लोगों की एनर्जी देखूंगी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें आप सब, और ऐसे ही मैं एनर्जी डालते रहूँगी, आप सब देखते रहना, जुड़े रहना, बने रहना, और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आप सबने इतना प्यार दिया, एक बार फिर से थैंक यू। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जहाँ भी रहें। जय शिव शक्ति, फिर मिलती हूँ।